हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस मेंबर ओनली वीडियो। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरे पास 3 प्रीमियम फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स हैं। एचपीसीएल का आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड, बीपीसीएल का एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड और इंडियन ऑयल के आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देते हैं फ्यूल परचेजेस करने पे। और मैंने इनको लास्ट ईयर लिया था और 1-2 महीने में इनका टाइम आ जाएगा रिन्यूअल का। और सवाल ये है कि मुझे इनमें से कौन सा कार्ड जो है रिटेन करना है या फिर मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके देखी कि इनमें से कौन सा कार्ड मुझे कितना बेनिफिट दे पाएगा अगर मैं अपनी स्पेंड्स को अलग अलग करता हूँ। मतलब 10,000 रुपये की स्पेंड पे मुझे क्या रिटर्न मिल पाएगी, 12,000 रुपये की स्पेंड पे क्या रिटर्न मिल पाएगी, 5,000 की 4,000 की स्पेंड पे अगर मैं पर मंथ कितनी स्पेंड करता हूँ तो मुझे क्या जो है रिटर्न मिल पाएगी, कंसिडरिंग इन द माइंड कि मैं इस साल जो इनका क्राइटेरिया है मीट करने का कि फ़ीस वेव ऑफ हो जाए, वो मैं मीट नहीं कर पाऊंगा। यानी कि मेरे को फ़ीस तो नेक्स्ट ईयर लगनी है। उसकी भी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं और उसके बाद नज़र डालते हैं कि हम क्या कैलकुलेशन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कार्ड हमें रखना है या नहीं रखना है। सो ज्वाइनिंग फीस के अंदर एचपीसीएल आईडीएफसी पावर प्लस 499 का कार्ड है और बाकी दोनों कार्ड जो है 1,500 रुपीज़ के कार्ड हैं। इसको जीएसटी जब लगाते हैं तो चार्जेस और ज़्यादा हो जाते हैं। 589 का हो जाता है एचपीसीएल आईडीएफसी पावर प्लस कार्ड, और एसबीआई और जो आरबीएल का कार्ड है ये 1769 1770 के आसपास का हो जाता है। वेलकम बेनिफिट यहाँ पे तीनों कार्ड्स में मिल रहे थे, यानी कि फर्स्ट ईयर फ्री था और हमने इसको अप्लाई भी कर लिया था। प्लस मैं ये भी देखना चाहता था कि इनकी सर्विसेज कैसे रहती हैं, क्या फ़ायदे या क्या नुकसान इन कार्ड्स के अंदर नज़र आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनुअल फीस की, तो वो भी सेम है। इतना ही अमाउंट जो हमें फर्स्ट ईयर फीस में लगा था उतना ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट नहीं है। यानी कि रिन्यू करते टाइम हमें कोई भी यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, जिसके कारण ये कैलकुलेशन जो है ज़्यादा सेंस बनाती है। अब फ़ी वेवर कंडीशन थी 1.5 लाख 2,75,000 की फ़ी वेवर कंडीशन थी, जो मैंने मीट नहीं करी है किसी भी कार्ड के अंदर। ऑल दो मैं फ्यूल भरवाता हूँ इनसे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूल भरने का काम करते हैं। और क्योंकि मेरे पास 3 कार्ड थे तो फ्रैगमेंटेड थी, मैं ये देखना चाहता था कि इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। फ्यूल के ऊपर जो बेनिफिट मिलता है वो आईडीएफसी पावर प्लस कार्ड जो है वो 5% का बेनिफिट देता है, आपको वैल्यू बैक देता है। मैं यहाँ पे कहूँगा एसबीआई बीपीसीएल कार्ड 6.25% का वैल्यू बैक देता है और इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा 7.5% का वैल्यू बैक देता है। लेकिन इसके साथ में जो आईडीएफसी का कार्ड है वहाँ पे एचपीसीएल के ऐप से, एचपी पे ऐप से जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको हैप्पी कॉइन्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.5% के हैप्पी कॉइन्स भी मिलते हैं। जबकि बीपीसीएल एसबी ऑक्टेन और इंडियन ऑयल आरबीएल के अंदर क्या फीचर है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपको हैप्पी कॉइन्स टाइप की चीज़ नहीं मिलती है अगर आप इनकी ऐप के थ्रू भी पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सरचार्ज वेवर मिलता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि आईडीएफसी पावर प्लस में आपको सरचार्ज लगता है जो कि वेव ऑफ नहीं होता है, लेकिन इन दोनों कार्ड्स में जो है वो सरचार्ज वेव ऑफ हो जाता है, जिससे अफेक्टिवली आपके जो ओवरऑल रिटर्न है उस पर फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आप मंथली जो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं वो 600 कर सकते हैं आईडीएफसी के केस में, एसबीआई के केस में 625 और आरबीएल एक्स्ट्रा में आप 1,000 रुपीज़ का मंथली जो है अर्न कर सकते हैं। और इसका रीज़न ये है कि जो आपकी मंथली स्पेंड है वो उस हिसाब से बढ़ सकती है। जैसे आईडीएफसी पावर में आप 12,000 तक की मंथली स्पेंड कर सकते हैं फ्यूल के ऊपर रिवॉर्ड्स के लिए, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स के लिए, और आरबीएल वाले में आप 13,333 की कर सकते हैं। यानी कि अगर एनुअली मैं मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूँ, कॉमन यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम इस कार्ड से फ्यूल के ऊपर आप 7,200 बचा सकते हैं आईडीएफसी में, एसबीआई में 7,500 और आरबीएल के केस में काफ़ी अच्छा आप 12,000 रुपीज़ बचा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस भी है। सरचार्ज की कंडीशन है कि आप 10,000 रुपीज़ से नीचे की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आईडीएफसी में कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। इनफैक्ट आईडीएफसी में सरचार्ज की कोई कंडीशन है नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। एसबीआई के अंदर 4,000 से नीचे की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, और आरबीएल एक्स्ट्रा के अंदर 500 से लेकर 4,000 के बीच में आपकी जो ट्रांजेक्शन है होनी चाहिए, तभी आपका सरचार्ज वेव होगा। तो ये हमारी कंडीशंस हमें समझनी पहले ज़रूरी है कि ये कार्ड्स काम कैसे करते हैं। और अब हम चलते हैं कि हम क्या कैलकुलेशन करें, या हमें जो चार्ज लगने वाला है रेन्यूअल फीस वाला वो कितना लगने वाला है, और उसको रिकवर करने के लिए हमें कितनी स्पेंड्स करनी पड़ेंगी। तो अब हम आ गए शीट नंबर 2 में। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले बेसिक स्पेंड्स लिए कि मानते तीनों कार्ड्स में हम 10,000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें फ्यूल के जो रिवॉर्ड पॉइंट है ये अलग अलग मिलेगा, इसका कोई इतनी रेलेवेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि फ्यूल के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो हमें 500 रुपीज़, 625 रुपीज़ और 750 रुपीज़ वर्थ ऑफ हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, जो हम तीनों कार्ड्स के ऊपर अगर 10,000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो। इसके साथ साथ हैप्पी कॉइन्स भी मिल रहे थे हमें यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। और सरचार्ज जो है वो लग रहा था आईडीएफसी में, एसबी ऑक्टेन के अंदर भी सरचार्ज लग रहा है, लेकिन वो वेव ऑफ हो जाता है। इन सब को कंसिडर करके बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम आपको बताएं कि हमने किया कि फ्यूल की आरपी वैल्यू में ऐड किया हमने हैप्पी कॉइन्स की वैल्यू, उसमें से सरचार्ज को माइनस किया है और सरचार्ज का जीएसटी माइनस किया है, तो 532 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिलता है 10,000 रुपीज़ स्पेंड के ऊपर आईडीएफसी वाले कार्ड के अंदर।
SBI ऑक्टेन के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 707 रुपीज़ का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आप बात करते हैं इंडियन ऑयल आरबीएल के अंदर, तो यहाँ पे आपको 832 रुपीज़ का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अगेन हमने 750 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ जो है वो उसमें ऐड किए हैं हमने, और 18 रुपीज़ हमने माइनस किए हैं। इन दोनों में ऐड इसलिए क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू IDFC पावर, वहाँ पर हमें इसको माइनस करने की ज़रूरत थी। तो टोटल स्पेंड अगर मैं देखता हूँ कि 10,000 पर मंथ की स्पेंड कर रहा हूँ, यानी कि एक साल में मैंने 1,20,000 की स्पेंड करी है, और इसके ऊपर जो मेरी एनुअल सेविंग हुई है वो 6,384 हुई है। IDFC के केस में, ऑक्टेन में 8,484 की, और जो आरबीएल एक्स्ट्रा है यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ की सेविंग हो गई है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। ये है तब सिनेरियो जब हमने यहाँ पे फीस को कंसिडर नहीं किया, या मैं कहूँ कि फर्स्ट ईयर का आप ये सिनेरियो ले लो जहाँ पे GST कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो इसमें विनर तो आता है आरबीएल एक्स्ट्रा, सेकंड आता है SBI ऑक्टेन, और थर्ड आता है IDFC पावर प्लस। मेरा फेवरेट SBI ऑक्टेन रहा है, और उसका रीज़न बहुत सिंपल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करते हो इसको रिडीम कराना बहुत आसान है। आप सिर्फ कार्ड लेके जाते हैं, जो इनके पार्टनर BPCL के जो पार्टनर फ्यूल पंप्स है वहाँ पे स्वाइप करते हो और हो जाता है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है और काफ़ी बार मैंने इसके बारे में बताया। तो मुझे ऑल्दो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिटर्न थोड़ी सी कम मिल रही है, और मैं कहता हूँ एवरी पैसा मैटर्स, लेकिन कन्वीनियंस ऑल्सो मैटर्स बिकॉज टाइम इज़ मनी। तो मेरा यहाँ पे टाइम बहुत सेव होता है, इसलिए मुझे कार्ड बेस्ट लगता है। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे सिनेरियो लिया है कि अगर मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट ईयर की फीस यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यानी कि इंक्लूडिंग GST फीस देखते हैं, तो IDFC पावर प्लस के केस में 589 की फीस लगती है, SBI में 1769, और आरबीएल के केस में 1770 की फीस लगती है। अब कितना अमाउंट मुझे स्पेंड करना पड़ेगा कि मैं फीस के इक्विवेलेंट का रिवॉर्ड अर्न कर सकूँ? समझ रहे हैं कि मतलब अगर 10,000 रुपये मैंने स्पेंड किए थे तो मैं यहाँ पे 532 रुपीज़ अर्न कर पा रहा था, तो मैं 589 रुपीज़ अर्न करने के लिए कितना मुझे स्पेंड करना पड़ेगा? इस तरीके से यहाँ पे 1770 के रुपीज़ मुझे अर्न करने के लिए कितना स्पेंड करना पड़ेगा, और वो नंबर आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। IDFC के केस में मुझे 11,000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, SBI में 25,000 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो मेरी सिर्फ फीस निकल के आएगी, और आरबीएल एक्स्ट्रा में बात करूँ तो 21,700 रुपीज़ के आसपास मैं अगर स्पेंड करूँगा तो मेरी सिर्फ फीस का खर्चा है जो निकल के आएगा। अब इनको हमने जब कंसिडर किया कि अगर ये फीस का हमारा अमाउंट निकल के आता है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि जो हमारी टोटल एनुअल स्पेंड्स थी उसमें से हम ये ब्रेक इवन अमाउंट हटा देते हैं, और जो हमारे पास अमाउंट बचता है उसी के ऊपर हम रिटर्न जो है जनरेट करेंगे। सिमिलरली केस मैंने यहाँ पे SBI में और आरबीएल में भी किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो सेविंग्स है वो इस बचे हुए अमाउंट पर कितनी निकल के आती है और उसकी क्या रिटर्न निकल के आती है। तो रिवाइज एनुअल सेविंग्स जो हमने निकाली वो हमने निकाली, इसको वापस आपको दिखाता हूँ, इसको हमने निकाला है कि टोटल हमारे पास जो बेनिफिट 5.32% का आ रहा था, ठीक है, उसको हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर, और यहाँ से हमारे पास जो नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है, नेट रिजल्ट 4.83% का कैसे आया हमारे पास कि टोटल 1,20,000 रुपये के ऊपर इवेंचुअली तो मेरे 5,795 ही सेव हुए ना। कैसे सेव हुए? क्योंकि ये अमाउंट तो मेरा फीस में चला गया, तो इसका तो मुझे कोई बेनिफिट मिलना नहीं है। तो इवेंचुअली मेरे पास जो रिटर्न निकल के आ रही है वो रिटर्न निकल के आ रही है 4.83 की IDFC के केस में, SBI के केस में 5.6% की, और मेरे पास इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा के केस में 6.85% की रिटर्न निकल के आ रही है। मगर ये रिटर्न तब है जब आप मंथली 10,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 10,000 रुपीज़ की जगह पे कुछ और अमाउंट स्पेंड करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 5,000 रुपीज़ आप स्पेंड करते हैं, ये एक्सेल शीट का लिंक जो है अगर आप मुझे एक्स के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर फॉलो कर रहे हो और वहाँ पे मुझे आप DM करोगे तो मैं आपको ये एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, और इस एक्सेल शीट के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ इसी वाले जो रो है या इस वाले सेल के अंदर आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है और वहाँ से सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएंगी। तो 5,000 रुपीज़ अगर पर मंथ मैं यहाँ पे स्पेंड करता हूँ तो मुझे उस केस के अंदर यहाँ पे मिल रहे हैं 4.34%, 4.94%, 6.19% का। तो आरबीएल वाली रिटर्न मुझे हमें कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा मिल रही है, और जितना कम अगर हम अमाउंट जो स्पेंड करेंगे उतना ही हमारी जो रिटर्न है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3,000 पर मंथ की स्पेंड के ऊपर 3.68%, 4% और 5.32% की हमें रिटर्न यहाँ पे मिल रही है। तो आपकी कितनी स्पेंड है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टिपिकली मैं अगर मंथली बात करूँ तो लोगों की स्पेंड 8,000 रुपये के आसपास होती है, यानी कि 2 टैंक फुल 8,000 रुपये में हो ही जाते हैं, और उस केस में भी जो रिटर्न है वो आरबीएल एक्स्ट्रा में बेटर आ रही है ऑक्टेन के मुकाबले। लेकिन मैं परसेंटेज की बजाय ये देखता हूँ कि एक्चुअली में मैं कितना अमाउंट सेव कर पा रहा हूँ और क्या ये वर्थ इट हैसल है या नहीं है। तो यहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे 5,215 रुपीज़ मेरे जो है वर्थ के बच रहे हैं SBI ऑक्टेन में, और आरबीएल एक्स्ट्रा में 6,414 रुपीज़ बच रहे हैं।
अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, मैं पहले तो इन तीनों को जो है रीच आउट करूँगा, इनके कॉल सेंटर्स को, और बोलूँगा मेरी फ़ीस क्या वेव ऑफ कर देते हो आप नेक्स्ट ईयर की नहीं। पोलाइटली इनको रिक्वेस्ट करूँगा और उसके बाद इनको ईमेल भी डालूंगा। अगर तो ये वेव ऑफ हो जाती है सेकेंड ईयर की फ़ीस, ये मेरी बात मान लेते हैं, तब तो मैं यहाँ पे कहानी इसको ख़त्म कर दूंगा, मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर उन्होंने मेरी फ़ीस वेव ऑफ नहीं करी तब क्या ऑप्शन है, तो फिर मैं ये देखूंगा कि अगर तीनों ने ही फ़ीस वेव ऑफ मेरी नहीं करी है तो उनका जो लोअर वर्जन है, इन तीनों का ही HPCL IDFC का एक कार्ड आता है, BPCL SBI का कार्ड आता है विदाउट ऑक्टेन वाला, और इंडियन ऑयल RBL वाला भी कार्ड आता है। अब मैं उसका एनालिसिस भी करूंगा जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, और वहां देखूंगा कि मुझे कितना अमाउंट सेव हो पा रहा है 5,000 की जो है स्पेंड के ऊपर, क्योंकि उनकी फीस काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल IDFC पावर जो HPCL IDFC वाला कार्ड है उसकी 199 की फ़ीस है, SBI ऑक्टेन की 500 की फ़ीस है, और RBL वाले कार्ड की भी 500 की फ़ीस है, जो मुझे याद आ रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम मेरी रिटर्न्स क्या निकल के आते हैं, कितना पैसा सेव करता हूँ वो देखूंगा। और लास्टली मैं इन तीनों कार्ड्स में से अगर मुझे कोई कार्ड जो है मतलब लास्ट मेरा जो हमेशा ये तरीका रहता है कि मैं उनको बोलूँगा कि आप मेरा कार्ड बंद कर दो, और देखूंगा क्या मुझे वो रिटेंशन बोनस कोई देना चाहते हैं या फिर कहते हैं कि हम आपके लिए लोअर वेरिएंट वाला कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं या नहीं। इस स्ट्रैटेजी को अपना के मैं डिसाइड करूँगा कि क्या मेरे पास ऑप्शन निकल के आती है। तो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर मैं अगला वीडियो डालूंगा जहाँ पर मैं कंपैरिजन करूँगा लोअर वेरिएंट वाले कार्ड का, और मेरे को कॉल करने के बाद और ईमेल करने के बाद क्या रिटर्न आती है वो भी मैं मेंबर वाली वीडियो आने वाले टाइम में डालूंगा। और ये एक्सेल शीट जो है मैंने आपको बताया, मेरे एक्स प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और DM कीजिए, मैं आपको ये एक्सेल शीट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।